नमस्ते दोस्तों, मैं यश मंगलम इस अधूरे से परिचय को जरा पूरा कर दूं कि मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में गंगा बहती है। जी हां, मैं एक भारतीय हूं। वंदे मातरम। वंदे मातरम ये महज कोई दो शब्द नहीं, ये भारत की आत्मा का उद्घोष है। ये वो पुकार है जिसने गुलामी की बेड़ियों को चुनौती दी और स्वतंत्र भारत की नींव में अपने प्राण भर दिए। वंदे मातरम सिर्फ दो शब्द नहीं, ये एक मुकम्मल सांस है जो हर भारतीय के रगों में ऑक्सीजन बनकर बह रही है। और मंत्र बनकर हिंदुस्तान के पंच तत्वों में खुल रही है। वंदे मातरम सिर्फ अतीत की गूंज नहीं, ये वर्तमान भारत की चेतना का सवेरा है और स्वर्णिम भविष्य की दिशा में बढ़ने वाला अटल कदम। वंदे मातरम। आज से 150 वर्ष पहले इतिहास की शांत धड़कनों के बीच बांग्ला साहित्य के शिल्पकार श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सन 1875 में शब्दों से नहीं, स्वप्नों से एक गीत रचा था, वंदे मातरम। ये केवल एक काव्य नहीं था, ये भारत मां की अलौकिक गरिमा का जयघोष था। पराधीनता की अंधियारी रात में स्वाधीनता की पहली मशाल थी। इसके हर शब्द में थी मां की ममता, हर पंक्ति में क्रांति की चिंगारी और हर भाव में बसा था एक राष्ट्र के पुनर्जन्म का बहुप्रतीक्षित सपना। वक्त आगे बढ़ा और इस गीत को गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने सुरों में पिरो दिया। एक ऐसी धुन बनी जो जात पात, अमीरी गरीबी से परे सीधे राष्ट्र की आत्मा तक जा पहुंचा। और अब वंदे मातरम एक कविता नहीं, जन जन की चेतना बन गया। समय बदला, तिरंगा उठा, भारत के आकाश ने अनेक शताब्दियों के बाद स्वतंत्र सांसें ली। अब आया आजाद हिंदुस्तान का वो ऐतिहासिक दिन, 24 जनवरी 1950, जब स्वतंत्र भारत के संविधान सभा ने इस गीत को राष्ट्र की भावनाओं की अमर वाणी मानते हुए एक ऐसे रूप में औपचारिक प्रतिष्ठा दिलाई कि वो राष्ट्रीय गीत की पहचान बन गया। और तभी से वंदे मातरम सिर्फ गाया नहीं जाता, जिया जाता है। वंदे मातरम ये किसी ग्रंथ की पंक्ति नहीं, ये जेल की दीवारों पर खरोची गई उम्मीद थी। और फांसी के तख्तों पर लिया गया अंतिम प्रण। आज वंदे मातरम की सतत ऊर्जा
हर भारतीय, हर युवा के भीतर बह रही है, स्वाभिमान के रूप में, अनुसंधान के रूप में और आत्मनिर्भर भारत बनाने के दृढ़ संकल्प के रूप में। वैसे आत्मनिर्भर भारत कोई नीति नहीं, ये तो वही पुराना स्वप्न है जो अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। आज वंदे मातरम विविधता में एकता की सुंदर सद्भावना की पहचान है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी राष्ट्रीय अखंडता की आन बान शान है। वंदे मातरम हिंदुस्तान की सीमाओं पर तैनात जवानों के जज्बे में है, किसानों के पसीने से सींची हुई लहलहाती फसलों में है, हमारी जीवनदायिनी नदियों के पवित्र जल में है, उपग्रह के प्रक्षेपण से लेकर तकनीकों की नई उड़ान में है, हिंदुस्तान के हर संस्थान में है, क ख ग से लेकर कंप्यूटर कोडिंग के व्याकरण में है, संगीत कला साहित्य संस्कृति से लेकर गणित के हर समीकरण में है। दोस्तों, हमारे गुरुओं, नायकों और वैज्ञानिकों ने हमें सिखलाया कि अगर कोई तुमसे पूछे कि वंदे मातरम क्या है, तो बतलाना कि वंदे मातरम कोई नारा नहीं, ये साहस की भाषा में गूंथी गई भविष्य की जिम्मेदारी है। वंदे मातरम देशभक्ति के रजत पटल का जाबाज स्वर्णाक्षर है, हर हिंदुस्तानी के वजूद का अमिट हस्ताक्षर है। वंदे मातरम ये भारतीय अस्मिता की स्वाभिमानी अनुनाद है और नए दौर के नव भारत का आत्मिक शंखनाद है। वंदे मातरम बंकिम दा के कलम से निकला, मगर आज 150 वर्षों के बाद भी ये शब्दपुंज रुका नहीं, थका नहीं। वो तो निरंतर चलता चला जा रहा है, हमेशा की तरह हमसे एक कदम आगे। और पूछ रहा है हर हिंदुस्तानी से एक शाश्वत सवाल, क्या तुम तैयार हो खुद को रचने के लिए? क्या तुम तैयार हो भविष्य को गढ़ने के लिए? दोस्तों, ये अमर गीत हमें फिर से जगा रहा है। भीड़ से आगे निकलकर, समय से पहले चलकर, और हमें याद दिला रहा है हमारी संस्कृति, हमारी प्रगति, हमारे अंतर्मन की अभिव्यक्ति, हमारी युक्ति और हमारी शक्ति। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।